क्या लेंट उपवास काल हमें मानना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? कि बहुत सारे मसीही जो है इस समय उपवास करते हैं और अपने आप को पाप से अलग रखने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये इसको एक तरह का फेस्टिवल या एक तरह का सीजन मनाते हैं और अपने आप को तमाम उन पापों से अलग करने का कोशिश करते हैं। जैसे कुछ लोग खैनी खाते हैं या गुटखा वगैरह खाते हैं, तो वैसे क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, अपने आप को इससे आजाद रखते हैं। मतलब नहीं हम नहीं करेंगे, 40 दिन के बाद खाएंगे। कुछ लोग तो मीट मछली भी खाना बंद कर देते हैं, नॉन वेज भी। पर सवाल यह है कि क्या ये बाइबल में है? जब आप पूछेंगे कि लेंट क्यों मनाते हैं, तो बहुत सारे पास्टर या चर्च के लोग इस बात को कहेंगे कि यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास किया था और पुराने समय में भी जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो 40 दिन उपवास रखते थे, या 40 दिन का एक खास महत्व उन दिनों में बाइबल में पाया जाता है। तो लेंट का उपवास मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? अगर हम पूरा बाइबल में देखेंगे तो उपवास का कई जगह में जिक्र है और बहुत सारे लोगों ने उपवास भी किया है। ऐसा मनाना है करके बाइबल में नहीं लिखा गया है, पर फिर भी कुछ मसीही है जो मनाते हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नहीं मनाते या नहीं मानते, नहीं विश्वास करते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि हम इसे माने या इसी 40 दिन में केवल उपवास रखेंगे। परमेश्वर ने सब दिन को बनाया है, हम चाहे तो उपवास इस समय कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। तो बाइबल में एक सुंदर सा वचन है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। रोमियो 14 अध्याय उसका 5 से 9। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर कोई अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित है, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस समय में कुछ चीजों से परहेज करते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो इस समय में अच्छा से खाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे हम खाए चाहे हम ना खाए, कोई हानि नहीं। हम जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर के लिए करते हैं। अगर हम कुछ खास दिन को मनाते हैं, मान लीजिए इस उपवास काल को हम मनाते हैं, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं, यह परमेश्वर को भाता है। अगर हम नहीं मानते हैं तब भी कोई बात नहीं, यह परमेश्वर को भाता है। चाहे हम इस स्पेशल दिन को माने या इस स्पेशल दिन को नहीं माने, हमारी मर्जी। लेकिन अगर हम इसे प्रभु के लिए करते हैं तो यह प्रभु को भाता है। हमें दूसरों पर ये उंगली नहीं उठाना चाहिए कि हाँ ये उपवास काल को मानता है, बाइबल में कहाँ लिखा है। और हमें ऐसा भी नहीं कहना चाहिए कि ठीक है मैं मानता हूं, ये आदमी नहीं मानता मतलब ये पापी है। ऐसा नहीं। किसी के लिए सब दिन, पूरा साल भर क्रिसमस है तो किसी के लिए एक ही दिन क्रिसमस है, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, उपवास केवल इसी समय में मत रखिए दोस्तों। कि ऐसा नहीं कि केवल हम 40 दिन उपवास करेंगे और साल भर उपवास नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। हमें चाहिए कि हम एक आदत बनाए, या तो महीना में एक बार या महीना में 2 बार या सप्ताह में 1 बार, जैसा हो हमें उपवास प्रार्थना करना चाहिए। अगर आप मेरे से एग्री नहीं है तो आप बातचीत कर सकते हैं, कमेंट करके बता भी सकते हैं।